जीएस सेट 2 देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का। which of the given sectors is largely driven by considerations of social welfare? तो लार्जली दैट मीन्स कि बड़े पैमाने पर हम कंसिडर किया जाता है सोशल वेलफेयर में, पब्लिक सेक्टर ऐसा है जिसमें कि सोशल वेलफेयर में ज़्यादा मतलब उसमें अधिकांश मतलब ड्राइव किया जाता है उसमें, ठीक है। सोशल वेलफेयर में पब्लिक सेक्टर। अब हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1791 यानी कि 1800 से 9 कम, ठीक है, यानी कि 1791 में हमारा बनारस में हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1791 एट बनारस। हिंदू कॉलेज बनारस में हिंदू कॉलेज कब? तो 1791 में, 1791। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड, यानी कि ज्योतिबा फूले राइट गुलामगिरी कौन लिखा? तो ये ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी कब लिखा गया? तो 1873 में। 1873 में गुलामगिरी कौन लिखा? तो ज्योतिबा फूले। अब किस लैंग्वेज में लिखा? तो मराठी लैंग्वेज में। तो एक बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज्योतिबा फूले मराठी लैंग्वेज में गुलामगिरी कब लिखा? तो 1873 में। गुलामगिरी 1873 में कौन लिखा? ज्योतिबा फूले मराठी लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज? मराठी लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? मराठी लैंग्वेज। बुक का नाम क्या है? गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। क्या नाम? कौन लिखा? तो ज्योतिबा फूले 1873 में। ज्योतिबा फूले 1873 में, गुलामगिरी मराठी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4, रबी क्रॉप्स ओनली, तो बार्ले और ग्राम रबी क्रॉप्स है। बार्ले और ग्राम रबी क्रॉप्स है, ठीक है, बार्ले और ग्राम रबी क्रॉप्स है। चलिए आइडेंटिफाई करना है कि एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। तो कौन है? तो जू प्लैंकटन, ठीक है। जू प्लैंकटन क्या है? तो फाइटोप्लैंकटन जो हमारा ये वो होता है कि जो सबसे ज़्यादा हमारा पाया जाता है हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा अगर को पाया जाता है तो वो है फाइटोप्लैंकटन। वो होता है कि हम लोग जो हम समुद्र के ऊपर जो हरा हरा कलर का होता है उसको कहते हैं फाइटोप्लैंकटन। अब जू प्लैंकटन क्या होता है? जू प्लैंकटन एग्जाम्पल है हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म से, ठीक है, बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म से जू प्लैंकटन, ठीक है, जू प्लैंकटन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हॉस्टेड द 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स, जो हमारा मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स 2019 का हुआ था, तो कौन से शहर ने होस्ट किया था? ऑर्गेनाइज कौन किया था? इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। क्या? तो मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स 2019 में। तो कौन सा होस्ट किया था? चाइना का वुहान शहर। अब्दुल करीम खान जो है was the exponent of which school of हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो किराना घराना इस सारे घराना से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो इस बार किराना घराना से पूछा है कि जो अब्दुल करीम खान थे, करीम और किराना तो अब्दुल करीम खान किराना घराना से हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड अब्दुल करीम खान, तो करीम से किराना। अब जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो 8th टाइम जो बने नीतीश कुमार, तो फागू चौहान ने इनको दिवाया है, ये ओथ दिलवाया है। तो 8th टाइम कौन बने हैं? नीतीश कुमार सीएम बने हैं, 8th टाइम बने हैं बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल साइकिल इज फॉल्स, यानी कि सेल साइकिल से फॉल्स है। तो इन एम फेज में क्या होता है कि द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल्स का क्या करता है? कॉपी करता है और वो फिजिकली रूप से वो बड़ा हो जाता है एम फेज में, ठीक है। ये हमारा गलत है, यानी कि एम फेज में ये गलत है। अब देखिए क्या क्या सही है। तो प्रिपरेशन ऑफ मिटोसिस टेक्स प्लेस इन G2 फेज, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मिटोसिस क्या होता है? प्रिपरेशन मिटोसिस में क्या करता है? प्रिपेयर करता है, टेक्स प्लेस होता है उसमें G2 फेज में। इन एस फेज रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, एस फेज में डीएनए टेक्स प्लेस। और G1 फेज में क्या होता है? G2 फेज, एस फेज और G1 फेज। G2 फेज में हमारा प्रिपेयर करता है, मिटोसिस में होता है, और एस फेज में क्या होता है? डीएनए टेक्स प्लेस होता है, यानी कि डीएनए होता है। और G1 फेज में क्या होता है कि सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल, यानी कि ये G1 में ये होता है, तो जाहिर सी बात है कि एम फेज में ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स है। अब
श्यामजी कृष्ण वर्मा स्टेब्लिश्ड इंडिया हाउस। 1905 में इंडिया हाउस का लंदन में, इंडिया हाउस को लंदन में स्थापित किया था। कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस का, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस का स्थापना किया था लंदन में 1905 में। 1905 में कौन किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, शहर में, अब पहले क्या होता था, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होता था। अब देखिए, अब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमारा 2022 में स्टार्ट किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 में राजस्थान सरकार के द्वारा यूज किया गया है। अब देखिए, 4th 5 ईयर प्लान क्या था? तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से है। फैमिली पूछते था बहुत सारे एग्जाम में कि फैमिली प्लानिंग जो था वो कौन से 5 ईयर प्लान में मतलब स्टार्ट किया गया था? तो ये फैमिली प्लानिंग फोर्थ, एफ फॉर फैमिली, एफ फॉर फोर्थ 5 ईयर प्लान में, फैमिली प्लानिंग 4th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था। चलिए, fundamental duties were added in the constitution of India under the leadership of which prime minister of India? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो किया गया था वो 42 अमेंडमेंट के 1976 के द्वारा, उस समय 1976 इंदिरा गांधी हमारे क्या थे? भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी को किया गया था तो वो हमारे कौन से है? इंदिरा गांधी। कौन से? तो इंदिरा गांधी। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? तो ये रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? फंडामेंटल राइट, तो हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करके रखेंगे। फंडामेंटल राइट पूछे तो हम लोग को देंगे यूएसए यानी कि अमेरिका, और फंडामेंटल ड्यूटी पूछे तो फंडामेंटल ड्यूटी हो गया हमारा रसिया। पहले उसका नाम था यूएसएसआर, अब वो टूटकर रसिया बन गया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर में? यानी कि अगस्त और सितंबर में ओणम मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर में ओणम मनाया जाता है। देखिए, मिशन कुशल कर्मी दिल्ली के द्वारा मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है कि वहाँ के जो लेबर क्लास के जो लोग हैं, जो काम करने वाले कर्मी लोग, उनको क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा, स्किल्स प्रदान किया जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर के लोगों के लिए। इसलिए पूरा नाम लॉन्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, मिशन कुशल कर्मी। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स। अब यूथ ओलंपिक गेम्स का पहला एडिशन सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स का पहला एडिशन सिंगापुर में। अब थॉर्नी bushes are found in dry desert region। थॉर्नी bushes कहाँ? ड्राई डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। जैसे ड्राई डेजर्ट रीजन राजस्थान भी हो सकता है। अटाकामा जो है वो चिले है, चिली में है। चिली कहाँ है? तो हमारा साउथ अमेरिका में है। वो भी एक क्या है? वो एक डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ भी इसको भी ड्राई डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी मीन्स होता है कांटेदार, तो कांटेदार बुशेस कहाँ पाए जाते हैं? तो ड्राई डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। अब देखिए कि हमारा नॉट बिलोंग है, यानी कि गुजरात से बिलोंग नहीं करता है, तो विदेशिया हमारा बिहार से है शायद। हाँ, बिहार से ही है। विदेशिया बिहार से है, गुजरात से नहीं। गुजरात में कौन नहीं है? तो विदेशिया नहीं है। तो गुजरात में कौन कौन है? तो गरबा है, डांडिया रास है, और विंछुदो, डांडिया रस और गरबा है। कहाँ का है? गुजरात का। कहाँ का नहीं है? तो विदेशिया गुजरात का नहीं है। अब कौन सा डांसर है? क्लासिकल डांसर। कौन ऐसे क्लासिकल डांसर है जो कि पद्म विभूषण अवार्ड 2003 में मिला था? पद्म विभूषण तो सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण, सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण 2003 में मिला था। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि dv/dt यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी का पूछे तो मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का पूछे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तमिल वर्ड कौन सा है? मूवेंडर जो है एक वर्ड है जो कि संगम पोएम्स है उसमें। तो उसका मतलब क्या होता है? थ्री शेफ होता है। मूवेंडर मतलब थ्री शेफ्स, मूवेंडर मतलब थ्री शेफ्स होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड द पीरियड ऑफ 5 साल के लिए, वाइस प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट उनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। हाईएस्ट क्वालिटी को एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 तरह का होता है, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, हाईएस्ट क्वालिटी का पाया जाता है। हाईएस्ट क्वालिटी का कोल पाया जाता है, और पीट लोएस्ट क्वालिटी का पोल है। यानी कि हाईएस्ट पूछे तो एंथ्रासाइट और लोएस्ट पूछे तो पीट।
चार तरह का होता है, कुल चार तरह का होता है, चारों को बता दिए तो हो गया। अब 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैगेलम। बैक्टीरियल फ्लैगेलम का 3 पार्ट होता है, तो फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, और 3 पार्ट होता है बैक्टीरियल फ्लैगेलम का। बैक्टीरियल फ्लैगेलम का 3 पार्ट होता है। अब देखिए, अब कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 का ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का होता है। CaOCl2 यानी कि हो गया कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि कौन सा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है।